हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ organization structure. There are two types of organization structure. Number one, functional organization structure, and number two, divisional organization structure. Number one, functional organization structure. Functional organization structure. Functional organization structure refers to the division of the whole enterprise. ये जो फॉर्म होती है, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, और जितने भी मेन वर्क होते हैं उसको हम लोग वर्क के आधार पर वो जो फॉर्म होता है उसका डिवीजन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइजेज क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम होता है, कोई इंटरप्राइजेज का जो मेन काम होता है, कोई फॉर्म का जो मेन वर्क होता है, उस काम के आधार पर हम पूरे फॉर्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटी परफॉर्म बाय इट। कोई भी फॉर्म का विभाजन उसके जो मेन वर्क है, हर एक फॉर्म का एक टारगेट है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो किसी फॉर्म का विभाजन जब उसके काम के आधार पर किया जाता है, किसी फॉर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का विभाजन जब उसके कामों के द्वारा, जो उसका मेन वर्क है, उस काम के द्वारा जब उसका विभाजन किया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे एक फॉर्म का डिवीजन उसके अकॉर्डिंग टू जो वर्क है उस पर किया जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जनरल मैनेजर, एक जनरल मैनेजर होते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक जनरल मैनेजर होते हैं, और ये जो जनरल मैनेजर है इसके अंडर में 4 और मैनेजर होते हैं, उसके नीचे 4 और मैनेजर होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, काम के आधार पर पूरे फॉर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर्म को, कंपनी को, जनरल मैनेजर, उसके नीचे में जो जनरल मैनेजर है उसको हम लोग 4 पार्ट में बांट दिए। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। अब ये जो 4 डिपार्टमेंट है उसको अलग अलग हम सब डिपार्टमेंट में बांट देंगे। प्रोडक्शन मैनेजर में और 4 मैनेजर होंगे। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में उसके ठीक नीचे 4 मैनेजर होंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, वर्क मैनेजर,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ठीक उसी तरह से जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है उसके नीचे सेल्स मैनेजर, प्रमोशन मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये डिपार्टमेंट है। और ये जो देख रहे हैं ये सब डिपार्टमेंट के हेड हैं। फिनेंस मैनेजर, जो फिनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंस मैनेजर। और एक फिनेंस मैनेजर के नीचे जिसको हम लोग सब ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो और भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं जो फाइनेंस मैनेजर से कंट्रोल होते हैं। अकाउंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, टैक्सेशन मैनेजर और फाइनेंस कंट्रोल मैनेजर, ये सब डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजर। ये एक डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड हुआ पर्सनल मैनेजर। और पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर में 4 सब डिपार्टमेंट होते हैं और सब डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। वेज एंड सैलरी पेमेंट मैनेजर, सिलेक्शन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर। तो यहां हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कोई भी फॉर्म को अकॉर्डिंग टू वर्क पूरे फॉर्म को डिवाइड करता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल के द्वारा आपने देखा कि ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें एक जनरल मैनेजर होता है और जनरल मैनेजर के नीचे 4 मैनेजर होते हैं और उन चारों के अलग अलग बहुत सारे मैनेजर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या होता है, एक फॉर्म का डिवीजन होता है। फॉर्म को कई हिस्सों में बांटा जाता है, उस फॉर्म के जो वर्क हैं उसके आधार पर। थैंक यू।